अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास बेटा, आपका बायो का जो सेकेंड लेक्चर है उसको आज हम स्टार्ट करेंगे। तो उसमें जो है सबसे पहले हमने लास्ट लेक्चर में एक डेफिनेशन पढ़ी थी एंजाइम की, तो आपको वो पता होना चाहिए कि एंजाइम क्या है। तो एंजाइम्स आर द प्रोटीन दैट कैटालाइज्ड बाय केमिकल रिएक्शन आर नॉट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। अब वो कह रहे हैं कि एंजाइम क्या है, वो प्रोटीन है जो कि किसी भी रिएक्शन को तेज़ करती है। कैटालाइज का क्या मतलब होता है? तेज़ कर देना, किसी भी रिएक्शन को तेज़ कर देता है। और एक और बात कि वो जब रिएक्शन को तेज़ कर रहा होता है कैटालिस्ट, तो खुद चेंज नहीं होता, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है वो वैसा ही रहेगा, ना तो वो ख़त्म होगा ना ही वो अपना रिएक्शन जो है अपनी अमाउंट को कम करेगा। ठीक है, तो खुद चेंज भी नहीं होता और लेकिन क्या करता है, काम क्या उसका, वो रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। इसके साथ आपको दो डेफिनेशंस और आनी चाहिए, एक सबस्ट्रेट की। ठीक है, आपको एक सबस्ट्रेट का पता होना चाहिए, सबस्ट्रेट किसे कहते हैं, एक प्रोडक्ट का पता होना चाहिए। तो सबस्ट्रेट क्या है? द मॉलिक्यूल एट विच, ठीक है, कौन सा मॉलिक्यूल? द मॉलिक्यूल एट विच एंजाइम एक्ट, वो मॉलिक्यूल जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट कर रहा है आर कॉल्ड सबस्ट्रेट। हम उसको क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट कहते हैं। एंड एंजाइम कन्वर्ट देम इनटू द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। और वो एंजाइम क्या करता है? एंजाइम जिस मॉलिक्यूल के ऊपर काम कर रहा है, आप उसको सबस्ट्रेट कहते हो। अब काम करके वो उसको एक नई चीज़ में कन्वर्ट कर देगा, एक नई चीज़ बना देगा, तो आप उस नई चीज़ को क्या कहोगे? प्रोडक्ट्स कहोगे। इसकी एग्जांपल जो है हम यहाँ देख लेते हैं। जैसे कि ये है आपके पास ये क्या है? एक एंजाइम का स्ट्रक्चर दिया हुआ है आपको। ये आपके पास क्या है? एक एंजाइम है। अब वो कहते हैं कि एंजाइम खुद क्या है? एक प्रोटीन है जो कि क्या करती है, किसी भी रिएक्शन को तेज़ कर देती है और उस रिएक्शन के तेज़ होने के बाद या ख़त्म होने तक जो है वो अपने आप को तब्दील नहीं करता। तो ये देखें, ये क्या है? एक एंजाइम है और एंजाइम के साथ आपको ये जो दिख रहा है ये क्या है? एक सबस्ट्रेट है। अब ये सबस्ट्रेट जो है आकर एंजाइम की इस खाली जगह को जाके फिल कर देगा। इसके बाद बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो इस खाली जगह को एक्टिव साइट कहते हैं वैसे। तो कह रहा है कि वो एंजाइम क्या करेगा? एक एंजाइम जो है खाली जगह रखता है, वहाँ पर आकर एक मॉलिक्यूल अटैच हो जाएगा। इस मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? हम इस मॉलिक्यूल को सबस्ट्रेट कहते हैं। तो ये सबस्ट्रेट के साथ आकर मॉलिक्यूल के साथ सबस्ट्रेट आकर जो है एंजाइम के साथ अटैच हो जाएगा। अटैच हो गया। इस अटैच होने के बाद क्या करेगा? एंजाइम जो है, ये एंजाइम जो है इस सबस्ट्रेट के ऊपर काम करेगा और उसको एक नई चीज़ में कन्वर्ट कर देगा जिसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको समझने के लिए हम एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने क्या किया, आपके पास जो है एक H2+O, ठीक है, ये रिएक्टेंट है। ठीक है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। इसको जो है हम किस में कन्वर्ट करते हैं? प्रोडक्ट्स में। मतलब फॉर एग्जांपल H2O वाटर बन गया, हमारे पास बन गया वाटर। अब वो क्या कह रहा है कि इसको हम क्या कहेंगे? जो फाइनल चीज़ बनती है इसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, होप सो आपको ये एग्जांपल समझ आ गई होगी कि प्रोडक्ट किसे कहते हैं? जो फाइनल चीज़ जो बनती है आप उसे क्या कहते हो? प्रोडक्ट कहते हो। ठीक है, अब यहाँ पर भी वो वही बात कर रहा है कि क्या करता है? एंजाइम जो है अपने साथ एक मॉलिक्यूल, जिस मॉलिक्यूल पे एंजाइम को काम करना होता है उसे हम सबस्ट्रेट कहते हैं। सबस्ट्रेट को जो है एंजाइम तब्दील करता है एक नए मॉलिक्यूल में जिसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी एग्जाम्पल हो गई आपके पास कि एंजाइम वर्क कैसे करता है। ठीक, इसके बाद आपको एक और डेफिनेशन का पता होना चाहिए, आपकी बुक में है एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी जो है किसी भी रिएक्शन को करने के लिए जो थोड़ी सी अमाउंट, मतलब कोई भी काम आप कर रहे हैं, उस काम को करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, वो एनर्जी होगी तो आपका काम जो है
आगे चलेगा। अगर वो एनर्जी नहीं है आपके पास तो आपका काम स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी की जो डेफिनेशन है, हम कहते हैं कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए वो जो थोड़ी सी अमाउंट एनर्जी की चाहिए होती है, आप उसको क्या कहते हो, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हो। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी होगी तो आपका प्रोसेस जो है चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। वो यही बात इधर भी कर रहा है कि अगर बैरियर है, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी जो है, द नीड फॉर एक्टिवेशन एनर्जी एक्ट एज अ बैरियर टू द बिगिनिंग ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है। किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी की अमाउंट रिक्वायर होती है उसे हम क्या कहते हैं, मिनिमम अमाउंट जो एनर्जी की रिक्वायर होती है उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। कहते हैं कि कोई भी प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, कोई भी प्रोसीजर हो रहा है, उसको स्टार्ट करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी नहीं देंगे तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा। तो क्या हो गया, अगर आपके पास एनर्जी नहीं है तो आपका रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, अगर एनर्जी है तो आपके पास रिएक्शन आपका स्टार्ट हो गया। तो बैरियर है ना, अगर आपके पास है तभी आपका जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी का प्रोसेस या फिर आपका रिएक्शन प्रोसीड करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक और फिर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर हम फिर से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने पढ़ा, हमने अभी एक एग्जाम्पल ली कि H+O H2O, ठीक है, ये मिलेगा तो क्या बनेगा आपके पास, H2O वाटर। अब वो कह रहा है इस रिएक्शन को, फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, इस रिएक्शन को चलाने के लिए आपको जो है 2 किलो जो है कैलोरीज एनर्जी के चाहिए, ठीक है। इतनी एनर्जी होगी तो आपका ये रिएक्शन स्टार्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो ये हम इसको कहते हैं कि ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। कम अमाउंट एनर्जी की अगर ये होगा तो ये प्रोसीजर स्टार्ट होगा, वरना नहीं होगा। इसीलिए इसको कह रहा है कि ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी जो है एक बैरियर है, रुकावट है। अगर होगा तो प्रोसेस होगा, अगर एनर्जी नहीं होगी तो फिर प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। एंजाइम लोअर सच अ बैरियर बाय डिक्रीजिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। अब कहते हैं कि एंजाइम जो है वो क्या करता है, एंजाइम कोई भी एंजाइम है आपके पास, वो क्या करेगा, एंजाइम लोअर सच अ बैरियर। अब इसको भी समझते हैं कि कहते हैं कि ये एंजाइम, अगर आप जैसे हमने कहा एंजाइम क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शन को तेज़ कर देते हैं, कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होकर किसी भी रिएक्शन को तेज़ कर देते हैं। अब वो यही कह रहे हैं कि अगर हम एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अगर हम एंजाइम का इस्तेमाल कर देते हैं तो हम एक्टिवेशन एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले एक्टिवेशन एनर्जी को इस डायग्राम से भी देख लेते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी है क्या चीज़। अब मैंने कहा कि एक्टिवेशन एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी है जो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए। देखिए आपके पास सामने एक आदमी है, आदमी क्या कर रहा है, एक पत्थर को घसीट रहा है। अब इस पत्थर को इस पहाड़ी से नीचे डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस आदमी को, इस पत्थर को फोर्स लगाते हुए यहाँ से यहाँ तक लाना पड़ेगा। जब वो इस पॉइंट पे ले आएगा इसको, पत्थर को, तो इसके बाद क्या है, ये पत्थर खुद ब खुद नीचे आ जाएगा, ठीक है, खुद ब खुद नीचे आ जाएगा। अब ये क्या था, रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए यहाँ से यहाँ तक का जो एनर्जी थी, फोर्स थी, हम लगा रहे थे, ये क्या कहलाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाएगी, सही। अब जब यहाँ तक हम ले आए किसी भी चीज़ को तो यहाँ से आगे वो चीज़ आराम से रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये पत्थर जो खुद ब खुद नीचे चला जाएगा। यहाँ तक लाने के बाद जो है हमें किसी और फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये क्या कहलाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाएगा। अब इसी डायग्राम को माइंड में रखते हुए आप एक और डायग्राम देखें, ठीक है। एक और डायग्राम को हम देख लेते हैं। इस डायग्राम को देखें बच्चे आप लोग कि ये अब एंजाइम या कैटलिस्ट, एंजाइम, ठीक है, एंजाइम को हम ई से एंजाइम बोलें, कैटलिस्ट बोलें, एक ही चीज़ है। अब अगर हम एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, ठीक है, हमने यहाँ पे कैटलिस्ट डाल दिया
तो ये देखिए, ये डॉटेड लाइन आपको इमेजिनरी लाइन बता रही है। ये डॉटेड लाइन पहले वाली पहाड़ी थी, मतलब पहले वाला माउंटेन था आपके पास, आपने एंजाइम का इस्तेमाल किया तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू थी वो कम हो गई, मतलब यहाँ तक हो गई। अब यहाँ से यहाँ तक इस चीज़ को लाने में आपको बहुत कम एनर्जी लगानी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ से बंदा आराम से यहाँ तक ले आए और यहाँ से आगे घसीट दे तो आराम से ये चीज़ नीचे चली जाएगी, ठीक है। तो यही कह रहा है कि अगर आप एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं फॉर एग्जांपल पिछले रिएक्शन में आपको 10 किलो कैलोरीज जो है एनर्जी लगानी पड़ी थी, तो यहाँ पर एंजाइम का इस्तेमाल करते हुए इस एक्टिवेशन अमाउंट की एनर्जी जो है वो 5 किलो कैलोरीज हो सकती है। समझ आ गई? इसी चीज़ को आप जो है एक और डायग्राम की मदद से भी देख सकते हैं, जैसे कि ये डायग्राम बहुत अच्छी है, आप इससे भी आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। कहते हैं कि जब आप एंजाइम यूज़ नहीं कर रहे, कोई भी एंजाइम जो है इस्तेमाल नहीं कर रहे, तब क्या होगा, आपकी एक्टिवेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होगी। देखिए आपके पास ये पत्थर बड़े बड़े से हैं, ये एक्टिवेशन एनर्जी को शो कर रहा है। ये रिएक्शन विदाउट एंजाइम हो रहा है, ठीक है, और ये रिएक्शन विद एंजाइम हो रहा है। अब वो कह रहा है कि अगर आप जो है किसी भी रिएक्शन में एंजाइम को यूज़ नहीं करते तो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी की अमाउंट ज़्यादा होगी। ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी मतलब इतनी ज़्यादा जंप, इतना लंबा जंप मार के आपको इस पानी में आना पड़ेगा, और ये जो है पानी में आए हुए एंजाइम को हम प्रोडक्ट कह रहे हैं। लेकिन अगर आप यहीं पर जो है एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना चाहते हैं तो आप एंजाइम ले आए। आपने एंजाइम रखा या कैटलिस्ट रखा, तो ये देखें एनर्जी जो है वो बैरियर जो है वो छोटा हो गया, ठीक है। एंजाइम लेके आए आप यहाँ पर, तो क्या हुआ, ये आपके पास एनर्जी कम हो गई। अब आराम से ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट आपके बन सकते हैं। इसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। सही, होप्स आपको समझ आ गया होगा। मैं यहाँ पे जो चीज़ समझाना चाह रही हूँ आपको वो बस इतनी है कि अगर आप किसी भी रिएक्शन को जल्दी से जल्दी कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना पड़ेगा। अगर वो एनर्जी कैसे कम होगी कि आप उसमें एंजाइम का इस्तेमाल करें। ये देखें, अगर आप एंजाइम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उस रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए भी बहुत सारी एनर्जी लगानी पड़ेगी, ये देखें। लेकिन अगर वहीं पे आप एंजाइम का इस्तेमाल कर देते हैं तो आपको एनर्जी जो है वो कम से कम लगानी पड़ेगी। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब वो कहते हैं कि एंजाइम वर्क कैसे करता है, ठीक है। एंजाइम जो है क्या करता है, सबसे पहले एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, ठीक है। ये देखें, एंजाइम आया तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो गई। एंजाइम जो है इधर देखिए, एंजाइम आया तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो गई, ठीक है। यहाँ पर कम तादाद में एनर्जी लग रही है, रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर जो है ज़्यादा तादाद में एनर्जी लगानी पड़ रही है। तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है एंजाइम जो है एक्टिवेशन एनर्जी को कम से कम कर देता है, ठीक है। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट लाइन है, दे में अल्टर द शेप ऑफ सबस्ट्रेट एंड रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी फॉर दिस चेंज। अब ये देखें, यहाँ पर जो है हमने एंजाइम में सबस्ट्रेट का पढ़ा, ठीक है। अब देखें, इसको देखें, कहते हैं कि एंजाइम क्या कर सकता है, हो सकता है सबस्ट्रेट की शक्ल जो है वो तब्दील कर दे, ठीक है। रिएक्शन को तेज़ करने के लिए जो है हो सकता है उसको इस सबस्ट्रेट की शेप तब्दील करनी पड़ जाए, तो क्या करेगा, एंजाइम जल्दी से इसकी शेप तब्दील कर देगा ताकि एक्टिवेशन एनर्जी कम से कम लगे, ठीक है। दे अल्टर द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट, ठीक है, क्या करेगा, शेप सबस्ट्रेट की चेंज कर देगा। और उसके बाद हो सकता है एंजाइम के ऊपर जो चार्ज हो उस चार्ज को भी वो डिस्पर्स कर दे, फिर बिखेर दे, ताकि उसको जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सके। सम एंजाइम डू नो, ठीक है, सम एंजाइम में ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ एंजाइम में ज़्यादा ज़रूरत होती है, कुछ एंजाइम में नहीं होती, ठीक है। इसके अलावा जो है और कोई मतलब इस लेक्चर में कोई और मुश्किल बात नहीं है। होप्स आपको समझ आ गई होगी। बस इन चीज़ों को, एक्टिवेशन एनर्जी को, ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी की एग्जांपल्स हैं, अगर आप इनको देखेंगे तो ये चीज़ आपको आसानी से समझ आ जाएगी, ठीक है। अब इस लेक्चर में आपने सबसे पहले करना क्या है, आपने सबसे पहले एंजाइम की डेफिनेशन करनी है।
ठीक है। सबसे पहली बात चीज़ जो आपने करनी है वो एंजाइम की डेफिनेशन करनी है, उसके बाद सबस्ट्रेट की डेफिनेशन करनी है, ठीक है। आपने सबस्ट्रेट की डेफिनेशन याद करनी है। सबस्ट्रेट की याद करने के बाद आपने जो है किसकी डेफिनेशन याद करनी है, प्रोडक्ट की याद करनी है, सबस्ट्रेट की करनी है, ठीक है। उसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन याद करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। और उसके बाद आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि हाउ एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, एंजाइम जो है कैसे एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। तो हमने पढ़ा कि सबस्ट्रेट की शेप को चेंज कर देता है, उसकी जो है उसके ऊपर चार्जेस होते हैं उसको जो है बिखेर देता है। और इसके अलावा जो है एक्टिवेशन एनर्जी को जो है एंजाइम्स में ऑल्सो लो द एक्टिवेशन एनर्जी बाय ब्रिंगिंग सबस्ट्रेट इन द करेक्ट ओरिएंटेशन। मतलब इसकी इस लाइन का मतलब ये है कि एंजाइम जो है इस तरह से भी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर सकता है कि सबस्ट्रेट को एग्जैक्ट अपनी जगह पर अटैच कर दें एंजाइम के ऊपर, ठीक है। बाकी आप लोगों को इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं होगी। अगर होती है तो आप मुझसे जो है कांटेक्ट करके कोई भी बात आप पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। आप मुझसे कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं, कोई भी आप लोगों को हेल्प लेनी हो वो भी ले सकते हैं। बाकी होप्स आपको लेक्चर समझ आ गया होगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।